हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तुम एक नोटबुक पेन अपने पास लेके बैठो और एक अकेली जगह पे चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मे बी। बट इसमें जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाली, और वही कंप्लीटली फ्री है तो तुम देख भी सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे हर किसी के मन में आते हैं एंड उसको आंसर्स नहीं मिलते उन चीज़ के, कि मेरी ज़ीरो प्रिपरेशन है, 20-30% सिलेबस है, मैं ड्रॉपर हूँ, मैं 12th वाला हूँ, मैं 75% कैसे लाऊंगा, मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेरे को स्कूल भी तो जाना होता है। उसके बाद क्या ये इम्पॉसिबल है, क्या मैं नहीं कर सकता कभी भी इस चीज़ को, या फिर ज़ीरो मॉक टेस्ट नॉलेज, मेरे मुझे मॉक टेस्ट का तो कुछ भी नहीं आता, एम भी नहीं आता, मैंने कभी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। या फिर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम एटलीस्ट एक एनआईटी सिक्योर कर सकते हो अभी ज़ीरो से। और या फिर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कतें आती हैं, तुमसे प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व होती है, क्वेश्चन आता है तो देख के फट जाती है, क्या मैं कैसे करूं, हो ही नहीं रहा। या फिर तुम्हारा मन नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी है कि माई टुडे सिचुएशन इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। क्या तुम अपने टीचर्स को ब्लेम करते हो कि मैं फलाना फलाना कोचिंग में था, वहाँ टीचर अच्छा नहीं मिला, इस कारण से मेरी ये दिक्कतें हुई। या फिर तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आ रहा पढ़ने का। ये तो बहुत सारों के साथ होता है। बट हाँ, तो और कुछ ट्रुथ्स हैं फ्री एजुकेशन के यूट्यूब पर, जो हमें कहते हैं कि यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ाएंगे, बट हाँ वो चीज़ें सच नहीं होती, वो उनमें भी कुछ एक काला बिंदु छिपा होता है जो हमें दिखता नहीं है। उसके बाद है कि क्या यूट्यूब से मैं पढ़ सकता हूँ क्या अभी ज़ीरो से, अगर तुम पढ़ रहे हो तो, या फिर तुम थोड़ा बहुत आता है तुम्हें, या फिर स्टडी का मन नहीं करता पर आईआईटी जाना है यार। ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये वाला तो। मतलब कहते हैं मेरा पढ़ने का तो मन नहीं है पर मेरे को ना आईआईटी जाना है क्योंकि वहाँ के कैंपस बहुत अच्छे हैं। वाह, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो अगर तो तुम्हारी ज़ीरो प्रेप है, मतलब तुम बिल्कुल जीरो पे खड़े हो। जीरो प्रेप हम किसको कहेंगे? लेट मी शो यू। जीरो प्रेपरेशन किसको कहते हैं? जीरो, जीरो प्रेपरेशन वाला, जिसको एक तो भाई अगर तुम्हें आइडेंटिटीज भी याद नहीं है, ये जो वाली जो होती हैं, अगर तुम्हें ये याद नहीं है, तीन होती हैं, अगर तुम्हें वो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें स्क्वायर का फॉर्मूला आता है क्या? या फिर तुम्हें ट्राइंगल का आता है अगर तुम्हें एरिया निकालना हो तो? या फिर तुम्हें सर्कल के बारे में कुछ पता है, पाई के बारे में कुछ पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है इस चीज़ की? या फिर 22/7 क्या होता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें पता होंगी तुम्हें। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। क्या तुम्हें ये चीज़ें सॉल्व करनी आती है क्या, कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, 1x प्लस 1, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं एक्स के साथ तो क्या इसका आंसर आएगा? क्या तुम्हें ये चीज़ सॉल्व करनी आती है? ओके, तो या फिर और भी बात कर सकते हैं। तुम्हें क्या 10th क्लास की एपी आती है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का, मे बी 10th चैप्टर था, मेरे को इतना याद नहीं है। बट हाँ, और क्या तुम्हें थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का समझ आता है कि प्रोबेबिलिटी में चैप्टर में होता क्या है एक्चुअली? 10th की बात कर रहा हूँ मैं 10th लेवल पे गिर चुका हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए मैं 10th लेवल पे गिर चुका हूँ, ठीक है? तो अभी मत कहना कि हाँ मेरी जीरो प्रेप है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी प्रेप कब जीरो होती है। क्या तुम्हें चीज़ों को प्लस करना आता है अच्छे से? मतलब मैं तुम्हें दे दूं कि ए प्लस माइनस सी प्लस माइनस बी प्लस 2ab प्लस 5c माइनस 2c प्लस 1a। तो अगर मैंने तुम्हें ये चीज़ दे दी तो तुम क्या इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो? हम्म, ये चीज़ें सॉल्व हो जा रही हैं तुम्हारे से? तो अगर हो जा रही हैं तो तुम इतने भी पीछे नहीं हो, इतनी टेंशन मत लो। तुम्हें पता है बहुत से लोगों से ये भी सॉल्व नहीं होता, ये आम चीजें, उन्हें प्लस माइनस माइनस तो पता है पर उन्हें पता नहीं है कि साइन बड़े वाले का लगेगा कि छोटे वाले का। या फिर उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है कि मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व होगा। मैं मैथमेटिक्स का ज़्यादातर एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है मैथमेटिक्स में, और इसी कारण से मैं मैथ्स भी ज़्यादा मेरे को पसंद है। तो क्या तुम्हें ये चीज़ें आती हैं? तुम ऐसा करो कि एक कॉपी तुम्हारे पास होगी ना, कॉपी ले लो और लिखते चलो कि मुझे हाँ ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ऐसे ऐसे करते चलो। ओके, तो हम्म इसके आगे और क्या हो सकता है?
क्या तुम्हें पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, या होल नंबर्स क्या होते हैं, या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, या इंटीजर्स क्या होते हैं, या क्यू क्या होते हैं, इंटीजर इनको कैसे, या इंटीजर प्लस क्या होते हैं, या इंटीजर माइनस क्या होते हैं? क्या तुम्हें इतना पता है? ओके। क्या तुम्हें एक्सपोनेंट्स की नॉलेज है थोड़ी बहुत? एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते थे कि टू की पावर समथिंग दे दिया तो बताओ इसके आंसर क्या होगा, फिर तुमको तुम उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते थे तो वो आंसर आ जाता था, है ना? वो 8वीं क्लास का कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो अगर तुम्हें इतनी चीज़ों में से, तुम हिसाब लगा रहे हो मैंने जितने भी पूछे हैं, अगर तुम्हें उसमें से 70% चीज़ें आती हैं, तो फिर तुम जीरो पे क्यों खड़े हो? तुम्हें किसने कह दिया तुम जीरो पे हो? तुम्हें क्या तुम्हारे टीचर्स ने कह दिया कि बेटा तुम जीरो पे हो, या फिर किसी और दोस्त ने कह दिया? तो फिर जीरो पे कैसे हो सकते हो तुम, कि अगर तुम्हें इतना कुछ आता है तो? अगर तुम चीज़ों को प्लस कर पा रहे हो, माइनस वाले साइंस को इधर उधर कर पा रहे हो, तो यही तो होता है टफेस्ट सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में यही तो चीज़ें हम करते हैं। और फिजिक्स में भी यही करते हैं ज़्यादातर टाइम, जब चीज़ों को रीअरेंज कर करके तो उनके आंसर्स निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। बट हाँ, करना पड़ेगा क्योंकि करना ही पड़ेगा। और ओके, तो अगर तुम्हें ये आता है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डे वाइज टारगेट्स फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से वो चीज़ शुरू करी थी, जीरो लेवल से। और अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे को लाइक मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि और बेसिक कहाँ से डेवलप करें, और बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो बेसिक। और चलिए आगे चलते हैं, फिर बाद में बात करते हैं उसके बारे में। तो अगर तुम्हारा 10 और 20% सिलेबस खत्म है, तो फोर श्योर कि तुम्हें ये चीज़ें तो आती होंगी, कुछ ना कुछ तो यहाँ से तुम्हें पता ही होगा ना कि कुछ चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। तो इनके लिए मेरा रिकमेंडेड है कि तुम डे वाइज ही देखो। डे वाइज क्या है, डे वाइज टारगेट्स क्या है? तो डे वाइज टारगेट्स मेरी तरफ से एक फ्री अप्रोच है लोग, बच्चों के लिए, उन उन सब के लिए जिनकी प्रेप या वेस्ट हो चुकी है, या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि अरे मैं तो, मेरा तो हो ही नहीं पा रहा तो मैं क्या करूं, या फिर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन सब लोगों के लिए मैंने ये डे वाइज टारगेट शुरू करे थे कि मैं उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि जब तुम्हारी प्रेपरेशन ख़राब होती है तो फिर वो दर्द को बयान नहीं कर सकता कोई। तो वो तो सिर्फ एक जिससे साथ होता है उसको पता है कि उसको पूरा दिन कितना उसका मुश्किल से लगता है, घुट घुट के जाता है उसका पूरा दिन, कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरा इतना टाइम पड़ा है, इतना टाइम पड़ा है, फिर भी सिलेबस खत्म होने को नहीं आ रहा। तो अब तो तुम जीरो से कर रहे हो, तो जब तुम जीरो से कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए बना के रखे हैं डेज, और आज भी अपलोड होंगे, डे 7 होगा आज भी अपलोड। तो तुम डे 1 से शुरू करो एंड चलते जाओ चलते जाओ। फोर श्योर तुम्हें इस चीज़ के लिए 14-15 घंटे पर डे पढ़ना होगा। अगर तुम पढ़ सकते हो तो फोर श्योर तुम आओ, तुम पढ़ो, और तुम दिखा दो कि तुम एक जीरो से उठ के तुम एक आईआईटी भी सिक्योर कर सकते हो, दिखा दो सभी को। और उसके बाद अगर तुम्हें डे वाइज फॉलो नहीं करने हैं, तुम्हें लगता है कि डे वाइज में बहुत ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, तो तुम बुक फॉलो कर सकते हो। वंस अगेन कि मैं बुक भी पढ़ता हूँ, तो अगर तुम मेरा लेटेस्ट वाला लेक्चर देखोगे अभी, लाइक वो अपलोड हो रहा है अभी, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का, जब जिसमें मैंने जीपी करा रखा है, और जीपी में हम जब 2 आवर्स के ऊपर पहुंच गए थे ना, तुम जाओ उस लेक्चर, जीपी वाले लेक्चर में जाओ, और 2 आवर्स में हम पहुंच गए थे, 2 आवर्स तक। तो 2 आवर्स में तुम चेक करना, जब हम बुक से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वो एक अलग चीज थी कि बुक से पढ़ के हम सीधा डायरेक्ट देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, ओके तो इसका ये आइडेंटिटी इसने लगा दी। तो बुक से कैसे पढ़ते हैं, लाइक बुक से कैसे पढ़ा जाता है, वो मैंने तुम्हें उधर पढ़ के दिखाया है कि इस तरीके से बुक पढ़ी जाती है। लोगों को अगर बुक से पढ़ना है तो बुक पढ़नी तो सीखो ना। तो बुक पढ़ने को सीखने के लिए भी तुम्हें किसी को देखना पड़ेगा कि बच्चा बुक कैसे पढ़ता है। जब मैंने बुक पढ़ी थी तो लाइक इस तरीके से बुक थी, और एक साइड ये, हाँ तो इधर जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे थे। तुम वीडियो में जाओ देखो, उधर अच्छा से मैंने बता रखा है। तो हम इधर पढ़ रहे थे, और उसके बाद नीचे वाला जो आंसर था तो हम देख रहे थे अच्छा इसने पहले ये चीज़ लगाई, फिर ये चीज़ लगाई। हम पहले क्वेश्चन को देख रहे थे और फिर उसका आंसर देख रहे थे नीचे, कि ओके ये चीज़ इस तरीके से इसने लगाने की कोशिश करी है।
जैसे अपने टीचर्स क्या करते हैं, हमको सीधा ही बता देते हैं कि बेटा इस चीज को ना 1/9 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो चीज हमने बुक से सीखी कि क्यों हम उस चीज को 1/9 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों हम जो अपनी रिकरिंग सीरीज होती है उसको इस चीज से मल्टीप्लाई करके उसको फ्रैक्शनल चीज में लेके आते हैं। हमने उस चीज में ये चीज सीखी। तो बुक रीडिंग करने के लिए भी ना, अगर तुम्हें बुक से पढ़ना भी है तो तुम पहले वो जो जहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है तुम उस चीज को देखो। उस चीज को तुम अच्छे से देखो, 2 घंटे में भी 2 घंटे से लेके और हाँ, जब रन टाइम हमारा 2 घंटे का था तब तुम देख लेना। जब वीडियो यहाँ पे 2 घंटे तक पहुंच गई थी तब से लेके आगे तक पूरी खत्म होते तक देखते रहना, क्योंकि उसमें तुम्हें दिखेगा कि बुक सॉल्विंग एक्चुअल में कैसे होती है। एक्चुअल में हम बुक से देख के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कितनी बार ही हमने गलत कर दिया था वहां पे कि एक चीज अच्छा ये नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो वो चीजें हिट एंड ट्रायल से आती है। पर वही है कि अगर तुम लेक्चर देख के यही चीज करोगे तो तुम्हें शुरुआत में ये चीज आसान लगेगी, बट फिर जब एक अलग प्रॉब्लम बन जाएगी ना, अगर उसने कह दिया कि 0.000 समथिंग इसमें प्लस करो 0.5, तो तुमने कर दिया। बट अगर क्वेश्चन उसी लेक्चर में उसी टीचर ने एक और क्वेश्चन करा दिया जिसमें 53 प्लस 53 ऐसा कुछ चल रहा है, तो फिर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि तुमने खुद से वो चीज सॉल्व नहीं करी है ना। तो बुक का एक ही फायदा है कि तुम खुद से चीजें सॉल्व करना सीख जाते हो। मतलब तुम एक क्वेश्चन को देख के दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न अपने आप तुम्हारे दिमाग में फॉर्म हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होगा। तो अभी फिर से मैं बता दूं कि अगर तुम इस वीडियो को देख के आए हो कि फटाफट से बता देगा ये और हम कर लेंगे, तो नहीं, मे बी पता नहीं, वीडियो 30 आवर्स तो मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतनी तो बन जाएगी, क्योंकि इतना डीप में मैं चीज़ें बताने वाला हूँ और तुम्हें वो चीज़ फॉलो करनी है। एंड अगर नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही है क्या होगा तुम्हारे पास। और इसके बाद है स्कूल। मेरे पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्कूल, पहले अपन स्कूल की बात करते हैं। स्कूल में तो लाइक अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो और तुम अब जीरो से शुरू कर रहे हो, तो तुम अप्रैल अटेम्प्ट तक एक एनआईटी ज़रूर स्कोर कर सकते हो। मैं तुम्हारी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं गिराऊंगा। तुम एक एनआईटी स्कोर कर सकते हो। और तुम 1 लाख में से 10 बच्चे ऐसे भी होंगे, मे बी होंगे जो एक आईआईटी भी स्कोर कर लें। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, अगर वो इस लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे मुझे, मैंने पूरा साल बर्बाद कर लिया, अब नहीं, अब बस हो गया मेरा, अब इसके बाद नहीं, इसके बाद तो मैं करके दिखाऊंगा सबको। ओके। तो उसके बाद है कि मेरे पे पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पेरेंटल प्रेशर, मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के रखा है कि तुझे क्लियर करना ही करना है, करना ही करना है। तो सही है, उनके लिए भी, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, तो वो चाहते हैं कि बस तुम सक्सेसफुल हो जाओ, बुरा थोड़ी ना चाहते तुम्हारा। तो मैं ऐसे बाकी यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें ज्ञान देने लग जाऊं कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गंदे हैं, तो तुम इस चीज़ को थोड़ा एक अच्छे तरीके से भी तो देख सकते हो कि अच्छा वो मेरा ऐसे कह रहे हैं कि तू पढ़ ले, तो तुम 1 साल बात मान लो उनकी, क्या ही हो जाएगा, पहाड़ थोड़ी ना गिर जाएगा। नहीं गिरेगा ना पहाड़, तो एक बार मान लो उनकी बात, उन्होंने कहा है कि तू कर ले। तो जैसे हम छोटे थे तो मेरे को तो मेरे पापा कहते थे कि तेरे को नहीं लेके देना कुछ, तो मैं रो रो के ले लेता था, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो वो आखिर में वो चीज़ मेरे को ले ही देते थे ना। मैंने मे बी 2015 या 16 में कहा था मेरे को एंड्रॉयड चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन। तो मुझे तो नाम भी नहीं पता था। शॉप वाले के पास गए तो उसे हमने कहा कि हमें एंड्रॉयड चाहिए। लाइक लिटरली इस चीज़ का, इस ये चीज़ मैंने कही। तो वो कहता है एंड्रॉयड तो कुछ नहीं होता, वो तो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो फिर हमें पता चला। तो फिर 2017 में फ़ोन मिला। तो तुम उस चीज़ को वाइस वर्सा भी तो समझ सकते हो। ये चीज़ मैंने तुम्हें क्यों बताई कि मैं ऐसे कहता था कि मुझे फ़ोन लेके दो, मुझे फ़ोन लेके दो, मुझे फ़ोन लेके दो। तो वैसे तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें कह रहे हैं कि बेटा मुझे तुम ये रिजल्ट ला के दो, ये रिजल्ट ला के दो, ये रिजल्ट ला के दो। समझे? तो जब तुम छोटे थे तो तब तो तुम उन्होंने तुम्हें कहीं ना कहीं से वो चीज़ ला के दे दी होगी, चाहे कुछ भी हो। हाँ, और तुम खुश भी हो गए होगे, अरे वाह 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 ये मेरे को चीज़ ला दी। हम्म। तो अभी वो एक चीज़ मांग रहे हैं कि तुम मेरे को ये ला के दे दो।
क्या मांग रहे हैं? मेरे को एक अच्छा रिजल्ट ला के दे दो। तो क्या इतना नहीं कर सकते हम लोग? इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि हम एक जैसे हम बच्चे थे तो अभी वो तुम्हारे सामने बच्चे हैं, इस तरीके से तुम उस चीज को सोचो। तो कितना तुम्हें एक गूज़बम्प्स आ जाने चाहिए कि यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए इतनी बड़ी चीज कर पा रहा हूँ, कि मतलब वो मेरे से कह रहे हैं कि प्लीज हमें ला दो, प्लीज हमें ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए। और तुम अपने ही उन रंगों में रुके हुए हो, उनमें फंसे हुए हो कि मैं तो नहीं करूंगा, मुझे तो फोन चलाना है, मुझे शॉर्ट्स चलानी है, मेरे आपको अपने दोस्तों से बातें करनी है, ब्ला 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 ब्ला। पता नहीं यार क्या 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 कर रहे हो तुम लोग। आई होप तो तुम्हें ये प्रेशर वाली चीज समझ आई होगी। ये चीजें मैंने कहीं लिख के नहीं रख रखी हैं, जस्ट मेरे माइंड से आ रही हैं ये चीजें। क्योंकि जब तुम फोन नहीं चलाते हो, जब तुम उल्टी सीधे काम नहीं करते हो, तो तुम्हारे माइंड में अच्छी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत ही ज्यादा आती हैं। और तुम उन अच्छी चीजों में से भी कुछ चुनिंदा अच्छी चीजें मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ कि तुम एक लग जाओ और तुम कर सकते हो। दैट्स इट। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। और मैं मेरे से कुछ कहा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हें अब भी लग रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स बुरे हैं या फिर तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो बस एक चीज़ ऐसे सोच लो ना कि अच्छा ठीक है, उनको मैं ये चीज़ दे दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। ये तो सोचो, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। अगर तुम उनसे नफरत भी करते हो तो एक अलग पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूँ कि तुम बाद में फ्री हो जाओगे, तुम कॉलेज चले जाओगे, तुम वहाँ पे मजे करोगे, कोई फिक्र नहीं है तुम्हें, है ना। और अगर नहीं जाओगे तो पूरी मे बी 5 साल अगले तुम ये काम ना करके ना, अगर तुम्हारे पापा ने कहा तुम्हें कि बेटा तुम मुझे जेई क्लियर करके दिखा दो, तुम ये काम ना करके 5 साल पीछे पड़ जाते हो। 5 साल अपनी पूरी लाइफ में। और जो ये कर लेता है, वो चाहे डम्ब हो एक नंबर का, पर वो 5 साल तुमसे आगे होता है, प्लस में होता है वो 5 इयर्स। और तुम 5 साल पीछे चले जाते हो। सोचो कितना 5 साल में कितनी चीजें बदल जाती हैं, है ना। 5 साल में एक छोटा बेबी, बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा हो जाता है वो। तो ये तो तुम्हें इन चीजों पे गौर करना होगा। अगर नहीं तुम्हें लग रहा कि कुछ और तुम्हारे डाउट्स हैं, तो फिर से इस वीडियो को देखो। मे भी मैंने कहीं और तुम्हें वो चीज बता रखी है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। और या फिर मेरे को कमेंट्स में पूछो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों से, मतलब मैंने बहुत ज्यादा देख लिया अभी तो, कि मेरे पेरेंट्स बुरे, मेरे पेरेंट्स बुरे। यार तेरे पेरेंट्स बुरे नहीं हैं। क्यों ऐसे उन बिन बात के उनको डिफेम किया जा रहा है? जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, डिफेमेशन केस लगा देते हैं। मेरे पे इस यूट्यूबर ने, एक्स यूट्यूबर ने वाई यूट्यूबर पे डिफेमेशन केस लगा दिया, अब उसके साथ ये होगा वो होगा। छोड़ो यार। और एक और चीज बताना चाहूंगा। तुम लोग जो लोग यूट्यूब की काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, यूट्यूब उनको सब पता है। दो यूट्यूबर्स हैं। एक है वो क्या नाम है उनका, न्यूज़ बॉय। और एक है नियॉन, नियॉन मैन, कुछ ऐसा नाम है उनका। ये क्या कर रहे हैं, मेरे को आज ही एक बंदे का मैसेज है, कहता सर मैं इन चीजों में फंस चुका हूँ। पहली बात यार छोड़ो। तो वो कह रहा है कि मैं इन चीजों में फंस चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज इन लोगों की वीडियो आती है, इसकी भी हर रोज आती है, तो मैं हर रोज इन दोनों की वीडियोस देखता हूँ। और भी बहुत चैनल्स हैं, और भी बहुत चैनल्स हैं जो, मतलब मैंने पूछा कि किस किस की वीडियो देखते हो, तो उसने मेरे को बहुत सारे चैनल्स के नाम बताया, बट मैं हाँ इन दोनों को लाइक देख रहा हूँ। देख नहीं रहा हूँ, मतलब इन दोनों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ये लोग ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं, और फिर मेरे को मजा आता है, मैं देखता हूँ, हर रोज इनकी वीडियो देखता हूँ। और मुझे ना वो चीज़ों का मज़ा बहुत आता है उन चीज़ों में, कि अपडेटेड रहता हूँ मैं। मुझे पता चलता रहता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो वो दूसरों की ज़िंदगी का में झाँकता रहे और तेरी ज़िंदगी खुद बर्बाद हो रही है। तुम्हें वो नहीं पता क्या? वो लोग, उन लोग की जो पीआर टीम्स होती है ना, जैसे जिसकी भी न्यूज़ दे रहे हैं वो लोग, तो जिस बंदे की न्यूज़ दे रहे हैं उसकी पीआर टीम्स इतनी तगड़ी होती है ना, उनमें इतने बड़े बड़े दिमाग वाले बंदे बैठे हैं ना, कि वो तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए तो बैठे हैं कि ये फटाफट मुझे अपना अटेंशन दे और फिर मैं इनको अपना कोई प्रोडक्ट बेचूं। सब खेल पैसे का है बाबू भैया। और आप लोग इस चीज को समझते नहीं हो। आप लोग समझते हो कि ये लोग आपके दोस्त हैं। आपका दोस्त कोई नहीं है। मे बी
कोई भी नहीं है सच में यार, आपका दोस्त कोई नहीं है। या कुछ लोग होता है, कुछ बंदा होता है जो कुछ मेरे हिसाब से यूट्यूब पे भी मैंने अब तक 10 या 15 लोग ही देखे हैं जो सेल्फलेसली चीज़ों को बताते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। एंड फॉर श्योर कि तुमने ऐसे लोग बहुत सारे देखे भी होंगे, पर तुम सुनते कहाँ हो? तुम नहीं सुनते, तुम्हारा मन नहीं करता उन चीज़ों को करने में। क्यों नहीं करता? मन की तो, मन पे तो मैं like, तुम 7-8 घंटे मन को स्टडी कर सकते हो। इतनी गंदी चीज़ है ये। तो अगर तुम मन को स्टडी करने लग गए तो फिर तो नहीं हो सकता। तो मेरा क्या मानना है कि तुम बस इन सब चीज़ों को जब तुम देखोगे ना, तुम्हारा जो मन है जो इतना गंदा हो चुका है, वो मे बी मे बी मे बी 20% वो चीज़ क्लीन हो जाए। मे बी वो जो तुम्हारा मन है जो सड़ चुका है चीज़ों से, अंदर से गंद भर चुका है उस चीज़ों के अंदर, तो वो थोड़ा ट्रांसफॉर्म होके एक साफ बन जाए, या थोड़ा कम गंदा हो। समझे? तुम्हारा मन इतना गंदा हो चुका है ना कि तुम उस चीज को देख भी नहीं सकते, इतना गंदा हो चुका है वो चीज। ओके, चलो। उसके बाद है अपना ड्रॉपर्स के लिए। ड्रॉपर्स के लिए क्या है मेरे पास कि अगर तुम ड्रॉपर हो और तुम अभी से जीरो से कर ले हो, तो फॉर श्योर तुमने 11th में कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, तुमने 12th में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तुम्हें कुछ बेसिक्स आते होंगे यार कि वेक्टर होता क्या है, कि वेक्टर काम कैसे करता है, या फिर कोई भी चीज़ आइटम्स कैसे होते हैं, या फिर तुम्हें कुछ चीज़ें याद भी होंगी, होगा ना, कुछ चैप्टर्स में कुछ चीज़ें तो याद होती हैं। कुछ ऐसा चैप्टर होता है जिसमें एक एक आधा फॉर्मूला होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। तो तुम अभी 11th वाले थोड़ी ना बच्चे हो, तुम तो ड्रॉपर वाले हो, तो तुम जल्दी चीजों को ग्रास्प कर सकते हो। समझे? तो मेरा ये कहना है कि तुम फिर बुक की तरफ जाओ ना, तुम बुक की तरफ जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि बुक से फॉलो नहीं हो रहा, फॉलो नहीं हो रहा बुक से, तो फिर से तुम डे वाइज टारगेट पे आओ, मेरी साइड डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, कहीं डाल दूंगा मैं। तो वहां से तुम सीधा डे वाइज में डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, डे 4 तक चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ थी क्योंकि हमने कुछ गलतियां कर दी थी, बट उसके बाद चीज़ें काफ़ी 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 हमने अच्छी कर दी, कि अब तुम्हें वो दिक्कत नहीं होगी जो तुम्हें पहले होती थी। आई थिंक कोई कुछ समझा दिया होगा मैंने तुम्हें। ओके, हाँ तो इस चलो, उसके बाद है 75% वाले। मेरे को 75% चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एनटीए मांगता है, एनटीए उस चीज़ के बिना नहीं करेगा। तो इसकी एक ही स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर तुम 12th वाले हो तो तुम क्या कर सकते हो कि पेपर जैसे आने वाला है, तो अभी से तुम सिलेबस भगाना शुरू कर दो, इतनी तेज भगाओ सिलेबस को कि प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहे काम हो जाए, पर सिलेबस इतनी तेज भगाओ कि बस तुम पूरे चैप्टर्स तुम्हें पता है, अच्छा ये चैप्टर में ये है, इस वाले में ये है, इस वाले में ये है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी होगी। अगर तुम सिलेबस नहीं भगाओगे, धीरे धीरे लगे रहोगे उसको, एक एक चैप्टर को ऐसे पीस पीस के खाने में लगे रहोगे उस चीज को, तो वो काम नहीं करेगा। वो चीज तुम्हें दिक्कत करेगी। कैसे करेगी? लेट मी शो यू कि एक चैप्टर है, कोई भी है, सोच लो सीक्वेंस एंड सीरीज है वो, एसएनएस नाम का चैप्टर है, तुम उसको पढ़ने लग रहे हो और तुम हर दिन उसको 20% तक इम्प्रूव कर रहे हो, और तुम 5 दिनों में उसको अपना इतना तगड़ा चैप्टर बना दिया कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पर तुमने सीक्वेंस एंड सीरीज कर लिया, तुम 11th के मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुमने निपटा दी, और जब तक 12th की चीज़ें निपटाने का टाइम आया तो तुम्हारे पेपर आ गए। तो इससे अच्छा जिनको लगता है कि उनके 75% नहीं आएगी या उनकी चीटिंग वगैरह नहीं होगी पेपर में, अगर तुम्हारा कोई जैक लगा हुआ है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इन चीज़ों के साथ हूँ, क्योंकि क्योंकि जो स्कूल वाले इतना तंग करते हैं, बेटा तुम जेई की तैयारी ना मत करो, मत करो, मत करो, तो कुछ नहीं होता। अगर 75 से ऊपर आ रहे हैं, तुम्हारे 75 भी आ रहे हैं तो बहुत है। एम मत रखो कि मैं 90 लाऊंगा, एम मत रखो कि मैं 96% लाऊंगा, नहीं आ सकते। मतलब अनलेस एंड अनटिल तुम खाली बोर्ड की तैयारी करो। बट हाँ, अगर तुम वैसे करते हो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पहला तो जो मेरा 12th वाला ग्रुप था ना,
हाँ उसका भी लिंक आ जाएगा नीचे। मेरा एक 12th वाला ग्रुप है, 12th वाला, 12th कुछ समथिंग GOM है, हाँ 12th GOM ऐसा कुछ है ग्रुप का नाम मेरा। तो उसमें मैं डे वाइज टारगेट्स उसमें भी डालता हूँ, 12th वाले में। तो उसमें भी डे वाइज आते हैं हर रोज। अभी उसमें हम अराउंड मे बी 23rd डे पे, 23rd पे, तो 23वें दिन पे हैं हम। तो उसमें उसका नाम है क्लास 12th 4 मंथ्स में, 4 महीने में। तो उसमें मैंने इतने तगड़े टीचर्स दे रखे हैं कि तुम उनसे कुछ भी कर सकते हो। तुम अगर डिवाइस फॉलो करना चाहो, साइमल्टेनियसली साथ साथ में जेई का करना चाहो तो कर सकते हो। वो बस वही है कि फिर तुम्हें पर डे का बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, जेई की तरफ भी देना पड़ेगा और इसकी तरफ भी। आई होप सो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बट हाँ, ड्रॉपर्स के लिए 75%, जिनको खाली 75% लाना है उनके लिए मैंने सच में यार अभी तक यही सोचा था कि वो लोग ऐसे कर लेंगे। बट अभी मेरे माइंड में कुछ और आ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कब, बट हाँ सोचेंगे, उस चीज़ पे भी सोचा जाएगा। बट हाँ, मेन तुम्हारे लिए यही प्लान है कि तुम 12th वाला भी ग्रुप साथ में फॉलो करो, और साथ में, क्योंकि 12th तो तुम्हारी 4 महीने में मैं ख़त्म करा दूंगा। मतलब ये वाले महीना था, अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जैन तक तुम्हारी ख़त्म है 12th। और साथ साथ में तुम जैन में तुम्हें अगर अटैम्प्ट देना है तो दे सकते हो, नहीं तो अप्रैल फोर श्योर तुम्हें देना ही होगा। तो तुम्हारे पास फिर उसके बाद जैन जैन में तुम्हारी 12th कंप्लीट हो चुकी होगी। इसके बाद तुम्हें पेपर का कोई टेंशन नहीं होगी। पेपर चाहे चाहे फरवरी में शुरू हो जाए, तुम्हें उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। तुम्हें टेंशन होगी कि मुझे जेई क्लियर करना है, तो तुम जेई पे ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। साथ साथ में तुम्हारे ये चैप्टर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सुनो, चैप्टर्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे 12th वाले। और 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 तुम्हारी वो जेई का मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसमें से ही हो जाएगा। बस तुम्हें इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, खाली क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। 1 महीना तुम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओगे तो कौन कह रहा है कि तुम्हारा जेई मेंस क्लियर नहीं होगा? हो जाएगा ना। इतना कोई फन्ने कहाँ बनने की जरूरत नहीं है, ये आराम से हो जाता है। वही 12th वालों का भी कह दिया मैंने कि अगर तुम्हें खाली 12th करनी है तो तुम मेरे वो डे वाइज टारगेट्स उठा सकते हो। बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों को सोच समझ के मैंने रख रखा है, तो फॉर श्योर यार तुम उन चीज़ों पे भी जा सकते हो। उसके बाद है इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। और हाँ, नहीं किसके लिए? जो हर दिन गेम में खेलता है, जो और क्या करते हो तुम लोग? शॉर्ट्स देखते हो, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, और आईजी चलाते हो, फेसबुक पे बैठे रहते हो, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड पे बैठे हो, और भी जो भी लाइक जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तुम अगर उन पे हो तो फिर तो तुम भाई फॉर श्योर तुम बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो पर डे अराउंड अराउंड 12 या 13 घंटे पढ़ते हैं आर्ट्स, और 12 13 घंटे वो पढ़ते हैं, लग के पढ़ते हैं, इतनी शिद्दत से पढ़ते हैं कि कोई उन्हें नहीं रोकता। उसके बाद ये उनके लिए पॉसिबल है जो बुक से पढ़ते हैं या फिर डिवाइस पूरे कर रहे हैं। यूट्यूब वालों का मैं कोई मतलब, यूट्यूब वाले जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन लोग का कोई मान धर्म नहीं होता। सब वो सब तुम्हें कैश कर रहे हैं, तुम उनसे कैश हो रहे हो एक यूट्यूब के व्यूअर की तरह एड्स के जरिए, और कुछ नहीं है। यूट्यूब वालों को कोई घंटा नहीं पूछता, उनको पढ़ाना कोई नहीं चाहता, पर सिर्फ उनको पढ़ाने सिर्फ वो टीचर्स आते हैं जो जिनका मतलब, अगर तुम्हें कोई अच्छा टीचर भी दे रहा है ना, कोई कोचिंग कह रही है कि मेरा तो ये बेस्ट टीचर है और ये तुम्हें फ्री में पढ़ाएगा यूट्यूब पे, तुम देख लो भाई उसके पेड लेक्चर्स देख लो, 23 23 40 40 घंटे के होंगे एक एक चैप्टर के। और यूट्यूब पे वो लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाते, मतलब ऐसा नहीं करते कि 2 घंटे 2 2 घंटे की 10 15 वीडियो बना दी ना। वो करेंगे वन शॉट, बेटा हम आपको वन शॉट दिखाते हैं। तो वन शॉट से क्या होता है? वन शॉट सीरीज कहते हैं हम, ये हमारा बहुत अच्छा टीचर है, ये आपको वन शॉट पढ़ाएगा। ठीक है, वन शॉट पढ़ा लो यार, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तुम पढ़ाओ। बट
वन शॉट के जरिए वो तुम्हारे माइंड में ये चीज फिट करते हैं कि अब तुम मेरे से कोर्स खरीदो मेरा। अल्टीमेटली हम हर कोई तुम्हें कैश करना चाह रहा है, हर कोई कैश करना चाह रहा है तुम्हें। तो वो ठीक है यार, अच्छे टीचर्स बैठे हैं, बट यूट्यूब पे लेक्चर्स देने वाले तो मेरे को कोई भी मतलब सही नहीं लगा। बड़ी कोचिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे को पता है इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स छोटे छोटे यूट्यूबर्स इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, इतना बढ़िया कि तुम उनको कहते हो कि यार ये बंदा कैसे पढ़ा सकता है इतना अच्छा, इतना तगड़ा पढ़ाते हैं वो लोग। हम्म। मैंने ऐसे ऐसे चैनल देखे जो अभी अभी 80 80 के पे अटके हुए हैं, या फिर मे बी 70 के पे कुछ अटके हुए हैं, जो इतना तगड़ा पढ़ाते हैं कि तुम मास्टर बन जाते हो उन चीजों में। और तुम किनको देखते हो? जो एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट। तुम उनको देखते हो जो एंटरटेनमेंट करते हैं। मेरा ना, मेरे को मजे आएंगे, मैं टीचर्स को देखूंगा, टीचर ऐसे बकलोली करेंगे और मुझे मजे आएंगे। मजे ले लिए ना, पूरे साल मजे लिए अभी तुमने। तो थोड़ा सा तो पढ़ लो, इस टाइम पे पढ़ लो, और तो कुछ कर नहीं सकते तुम। ओके, ओके जी। तो उसके बाद है जीरो मॉक टेस्ट नॉलेज। हाँ, तो कुछ लोग को अभी तक उन्होंने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, उन्होंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है। एक टेस्ट होता है ना, बंदा एक टेस्ट दे देता है कि मैं ये टेस्ट दूंगा, इसके बाद मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उन्होंने कभी एडवांस के पेपर को हाथ तक नहीं लगाया है। तुम में बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े होंगे, बहुत सारे, जो अभी एडवांस का पेपर अगर तुम उठा के करोगे ना, तो तुम्हें इतनी ज्यादा लगेगा कि अरे मैं पेपर ही क्यों कर रहा हूँ, मैं तो, मेरे को तो पढ़ना है ना, उसके बाद दूंगा पेपर। भाई तुझे पता तो चले कि तुझे नंबर कितने आ रहे हैं। एक टाइम था जब मैंने, कहा जाता है कि 2016 का एडवांस का पेपर सबसे टफेस्ट था। मैंने 2016 का पेपर उठाया आज से 5 या 6 महीने पहले, और मेरे अराउंड अराउंड 54 नंबर आए थे ओवरऑल। और माइनस नेगेटिव मार्किंग कट करके वो 27 बन गए थे। हम्म। तो तुम समझ पा रहे हो क्या कि इतना इतना गैप? 27 नंबर, खाली 27 नंबर कैसे? पता नहीं, कईयों के तो 27 भी नहीं आएंगे। मेरे को इतना पता है कईयों के 27 भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि इतने खत्म हो चुके हैं हम लोग को टीचर्स ने इतना बर्बाद कर दिया है कि बेटा तुम लेक्चर ही देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी नहीं करेंगे बेटा हम। पर हम ये बहुत ज्यादा करेंगे बेटा, हम इतने मजे करेंगे ना लेक्चर में, इतने मजे आएंगे आपको, आपने आज तक कभी ऐसा लेक्चर देखा ही नहीं होगा। मैं आपको लौंडा लौंडिया कह के पुकारूंगा, आप खुश हो जाओगे। ऐसे टीचर्स बैठे हैं। तो कैसे होगा? उन्होंने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं कि मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। मॉक टेस्ट देने पता है कहाँ सिखाते हैं वो लोग? वो लोग सिखाते हैं अपने पेड बैचेस में, पेड। ठीक है। और पेड वालों में भी कई में तो खत्म चीजें हो चुकी हैं, पेड वाले में भी नहीं सिखा रहे कि मॉक टेस्ट एक्चुअली में देना कैसे है। बस वही है, ऊपर से झाड़ देंगे दो तीन बातें, बट रियलिटी तो सबको पता है ना। मैं एक ऐसा बंदा रहा हूँ जो इन सब चीजों से गुजर के आया हूँ, इन सब चीजों से, एक एक चीज से मैं गुजर के आया हूँ। मेरे को पता है कि स्कूल का प्रेशर कितना गंदा होता है। स्कूल वाले जब ब्लैकमेल करते हैं तो कितना बुरा लगता है। घर वालों का प्रेशर जो, ऊपर से अलग, ऊपर से जीरो प्रिपरेशन, ऊपर से 10 20% भी नहीं आता। हम्म। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? जब तुम ऐसी चीजों से निकल जाते हो ना, तो तुम्हें फिर एक क्लैरिटी आ जाती है कि हर कोई मुझे तो हर कोई यूज करना चाहता है, मेरे को तो हर कोई मेरे से पैसा कमाना चाहता है, मेरी रियलिटी में मदद नहीं करना चाहता है वो बंदा। तो वो चीज ही तुम्हें समझनी है, पर तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? आई डोंट नो, इतने ज्यादा स्टूडेंट डंप कैसे हो सकते हैं कि उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स पढ़ी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ? वो हमारे इमोशंस के साथ खेल के हमें बस कैश कर रहे हैं। एंड इस चीज के मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, कोई इतना अंधा पैसा, चल छोड़ो। हाँ तो हाँ तो
अब देखते हैं कि व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि तुम इस जेईई नामक टेस्ट को फोड़ दो। मेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं साफ सीधे शब्दों में बता दूं कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 100% तक है। 100%। और इस चीज से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता कि तुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर लोगे यार। इतना अगर तुम्हें खुद पे यकीन है ना तो बहुत चीजें हो जाती हैं। खुद पे यकीन वाले लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम नहीं कर सकते और इतना कम टाइम बचा है तुम नहीं कर सकते। यार सब दिमाग का खेल होता है। एट द एंड तुम्हें चलाना अपना दिमाग ही है। एट द एंड तुम्हें करनी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। तो क्यों ना तुम शुरुआत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग से करो। हाँ तो मेरे को ना एक वीडियो भी बनानी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो मैं इसको लिख लेना चाहूँगा कि सॉल्विंग। ठीक है। तो देखो, जैसे मेरे माइंड में कोई चीज़ आती है मैं फटाफट से उस चीज़ को लिख लेता हूँ ताकि उस चीज़ को मैं बोलूँ ना और मैं उसके लिए अकाउंटेबल रहूँ कि इस चीज़ को मैंने करना है तो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए? आगे देखते हैं। उम्म, हाँ तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या थी? तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 100% तक थी। अगर तुम्हें कोई कह रहा है नहीं बेटा अब तो नहीं हो सकता, अब तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है यार बट इम्पॉसिबल नहीं है। वो तुमने मीम तो सुनी होगी यार, दिल टूटा है पर उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अंकल जी की मीम सुनी होगी तुमने। वैसा ही है। दिल तो टूटा है पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ना। तो क्यों ना एक कोशिश करके देख लें। क्या पता तुम्हारी लाइफ बदल जाए। एक चीज सोच के देखो ना कि तुम बूढ़े हो गए हो और अब तुम सोच रहे हो कि अरे मैंने एक टाइम पे बस ऐसे सोच के कोशिश करी थी कि मैं कर सकता हूँ ये चीज। और आज मेरे पास सब हर चीज है। मेरे पास अपना एक घर परिवार है। मेरे पास अच्छी मतलब खाने पीने के लिए मेरे पास कोई कमी नहीं है या फिर मेरे पास रहने के लिए कोई कमी नहीं है। तो इस चीज को सोच के यार मेरे को तो खुशी हो जाती है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि यार क्या लाइफ हो गई जो वो जब जैसे मेरे दादाजी मेरे को कहानियां सुनाया करते थे अपनी पाकिस्तान की। तो हम भी कर सकते हैं ना वो चीज़ कि तुम अपने बेटे को या अपने पोते पोतियों को सुना रहे हो कि एक टाइम था जब मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैंने इतना ज़्यादा ये करा वो करा और आज उस टाइम के बाद फिर हम कॉलेज में गए और उसके बाद ब्ला ब्ला जो भी। एक सोच है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये अपना गोल ही बना लेना, बट ये एक सोच है। एक सोच है ये कि तुम्हें ये चीज़ करनी है। इस चीज़ को सोच के ही तुम्हें वो जो तुम्हारा एक एक्सटिंक्ट होता है ना वो जाग जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। आई होप सो कि तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी। ओके। उसके बाद मन नहीं करता वालों को मैं ऊपर तो नहीं कुछ कहा क्या? मन नहीं, जिनका मन नहीं करता ना तो उनके लिए मेरा एक ही है कि तुम ये वाली चीज़ ना है जो प्रेशर वाली चीज़ थी, पेरेंटल प्रेशर, इस चीज़ को तुम दोबारा देख लो। बस मन नहीं करता वालों का काम हो गया। इसके बाद उनका कोई काम नहीं है। चलो ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके लिए इसको फर्दर समझाने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना मेरी लेटेस्ट वाली वीडियो में। लेट मी चेक वो अपलोड हो गई है। हाँ जी तो वो अपलोड हो चुकी है। तो उसमें वो है सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट टू है और ये अराउंड तीन नहीं 4 घंटे की वीडियो होगी। अगर मेरे को कुछ कट ना करना पड़ा तो इतनी होगी। तो 4 घंटे की वीडियो होगी तो उसमें तुम जाना 2 घंटे पर, जहाँ पे हम 2 घंटे पर पढ़ रहे थे। हमें 2 घंटे हो चुके थे पढ़ते हुए। तो 2 घंटे या 2.5 घंटे, 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे पे चेक कर लेना। वहां पे मैं इतना मतलब चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ा रहा था बट मैं एक मेरे माइंड में एक कामनेस थी। मतलब कामनेस थी मेरे माइंड एक
उस बुक सॉल्विंग को एक फन वे में ले रहा था, जब हम रिकरिंग सीरीज सॉल्व कर रहे थे जीपी में, तब की बात है। तो तब तुम देखना कि हमने बुक सॉल्विंग कैसे करी थी। वो बुक सॉल्विंग, वो लाइक एक रियल टेक्निक्स होती है कि बुक तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम वो एक बार देखो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोर श्योर अपन एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतनी सारी चीजें भर रखी हैं कि तुम सोच नहीं सकते कि एक प्रॉब्लम को तुम हजार तरीके से कैसे देख सकते हो। समझ गए? तो हाँ जी, इसके बाद माई टूडे सिचुएशन इज ओनली बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। अब यार टीचर्स को मैंने पहले इतने भला बुरा सुना दिया है, क्या करूँ मैं इसका। ठीक है यार, अभी मैंने स्लाइड बनाई है तो करना पड़ेगा। माई टुडे सिचुएशन इज ओनली बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। समझे? अगर तुम ये कह रहे हो कि जो तुम्हारे टीचर्स थे उनके कारण मेरा ये जो हाल है, मेरा ये हाल हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं भी तुम्हारे वैसे ही हूँ। पिछले साल मेरा भी यही हाल था, किसी 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 अन्य कोचिंग में जाके मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा, एंड मेरे को एंड में क्या मिला कि टीचर्स बहुत इतना ज़्यादा उन्होंने दिमागी तौर पे मेरे को तंग किया, और बहुत ज़्यादा अजीब थी वो चीज़। तो आई होप सो कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि टीचर्स, अगर तुम्हें शुरू में लग रहा है कि हाँ टीचर नहीं अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, या अच्छा नहीं, अच्छा एक तो दो बातें होती है, एक टीचर का अच्छा ना पढ़ाना और एक टीचर का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन ज़्यादा कराना। अगर कोई, तुम एक लेक्चर को पता कैसे जज कर सकते हो, अगर वो टीचर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा करा रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा करा रहा है। अगर तुम एक सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर कर रहे हो, तो वो तुम्हें जीपी के क्वेश्चंस जो है ना, वो तुम्हें चीज़ें ही वहां से ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा है, ये देखो ना, इसमें तुम कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो उस वो टीचर सही है। और अगर कोई टीचर है जो तुम्हें थ्योरी ही पढ़ाया जा रहा है, बेटा अभी इसका ना मतलब ये होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इधर आसपास रिवॉल्व करता रहता है। केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता दूं, फिजिक्स और मैथ्स की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में तो यार थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, तो थ्योरी या वहाँ पे ये रूल्स फ्लॉ हो जाते हैं, बट ये रूल्स वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, फिजिक्स और मैथ में बहुत ज़्यादा अप्लाइड होते हैं। कि कोई टीचर है जो तुम्हें थ्योरी पे थ्योरी की रहा जा रहा है, बेटा ये ऐसे होता है, ये सीरीज होती हैं, ये सीरीज का नाम ये होता है, ये है, ये होता है, और क्वेश्चंस करा रहा है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करा रहा है, 10-20, कितने 1.5 घंटे के लेक्चर में, अगर वो 10-20 तो ज़्यादा हो गए यार, 10-20 तो ये कराते हैं, ये 10-20 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे 25-25 भी हो जाते हैं कई बार। तो अगर वो क्वेश्चंस करा रहा है 10, तो दिक्कत है। वो भी कह रहा है कि ये देखो, ये मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, ये करके देखो। वो क्या कर रहा है, वो आसान आसान क्वेश्चन उठा के ला रहा है, जिससे बच्चों को ऐसे मजा आए, अरे वाह मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, जिंदगी बदल गई मेरी तो। पर नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते, वो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं अच्छे अच्छे। अगर तुम्हें अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो अच्छी बुक उठाओ। अगर तुम्हें मैथ में अच्छे करने हैं तो ब्लैक बुक उठाओ ना, कितनी अच्छी है। अगर तुम्हें फिजिक्स में अच्छे करने हैं तो आई इरोडो उठाओ, या कोई और सी क्या थी, एक अनुराग मिश्रा सर की, वो उठाओ। केमिस्ट्री में अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो अच्छा टीचर ढूंढो। ठीक है? तो आई होप से तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी कि तुम्हें किन टीचर्स को अच्छा मानना चाहिए और किन को नहीं। वो लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ना कि वो लोग जो तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, बेटा इसका ये याद कर लो, ये चीज़ अब देखो, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो चीज़ टेम्परेरी तो बहुत ज़्यादा काम कर जाती है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ ना तुम्हें याद रहेगी, और ना तुम उसको रिटेन कभी कर पाओगे। तुम्हें फिर से पूरी नोट्स ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, तो ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में वाली वीडियो में मैं फॉर श्योर इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद क्या है ये हार्श ट्रूथ ऑफ फ्री एजुकेशन। यार इसमें अभी मैं तुम्हें क्या बता दूँ कि फ्री एजुकेशन में कर क्या रहे हैं। मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ। पहली बात, तुम्हें कैश किया जा रहा है। दूसरी बात, तुम्हें अच्छी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में बहुत अंतर होता है। तो तुम्हें मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बुरी एजुकेशन दी जा रही है, बट
एक क्वालिटी एजुकेशन होती है जिसमें इतनी अच्छी क्वालिटी होती है ना कि इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को करोगे तो टीचर उस पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, वो होते हैं असली टीचर। और जो भाई क्लास में ऐसे पेलम पाली हो रही है, अरे बेटा मजे आगे मजे, वैसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इतने टीचर देख रखे हैं ना अब तक, मेरा माइंड में वो लोग आ जाते हैं कि कर क्या रहे हो यार तुम इसलिए जॉब करते हो क्या कि तुम बच्चों के सामने जोकर बने हुए हो? आई डोंट नो, बट हाँ ठीक है, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ तो हार्श ट्रूथ ऑफ फ्री एजुकेशन में एक तो पहली बात वो तो तुम्हें कैश कर रहे हैं, दूसरी बात वो तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अटेंशन स्पैन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इससे पहले तुम मेरे को गालियाँ दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अटेंशन स्पैन तुम्हारा कैसे खराब हो रहा है। देखो ना, अटेंशन स्पैन तुम्हारा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको चाहिए होता है। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तुम्हारी अटेंशन उसी में होनी चाहिए, ना कि वो पास में कोई बच्चा बैठा है, कोई नाच रहा है, तुम्हारी अटेंशन उस पे है। वो नहीं, वो चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। तो अटेंशन स्पैन ये लोग कैसे कम करते हैं कि सोचो ये लेक्चर है, यूट्यूब पे देख रहे हो तुम इसकी, और वीडियो चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, और यहाँ कहीं पे वीडियो पे आ गया ना, टीचर क्या करता है, एक टीचर थे बहुत बड़ी कोचिंग के, और मैंने उनसे केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करी थी, और वो हर बात पे लड़के की बात कर रहे थे। एंड ठीक है यार, लड़कियों की बात करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी नहीं, तुम इतना भी मत गिर जाओ कि तुम हर बात पे ये बात कर रहे हो। कुछ कॉन्सेप्ट था कि अपन ए का एक एलिमेंट होता है, तो जो एफ के ये होते हैं, अगर तुम फ्लोरीन को यहाँ रखो तो तुम्हें इस फ्लोरीन को यहाँ पे रखना है। तो वो कह रहा था कि ये ना थोड़े टेंड हो जाते हैं, और ये टेंड होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है और ये ना इस तरीके से टेंड हो जाते हैं थोड़े से। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो अब वो कह रहा है कि ये इसलिए जैसे बेटा, इसकी एग्जांपल तुम्हें दिखाऊं, जैसे कि एक भद्दी सी लड़की होती है, जो लड़की बुरी दिखती है, तुम उसको देख के ऐसे दूर हो जाते हो। ये इस इन लोग को टीचर कहते हो तुम लोग, कि ये हमारे टीचर हैं, सो कॉल्ड टीचर। यार कितना भी अच्छा पढ़ा ले तू तू खुद किसी को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आई डोंट नो, ये पता नहीं ये लोग कहाँ जाने वाले हैं। बट हाँ फॉर श्योर जब तक बच्चों को मजे आ रहे हैं तो इनको सैलरी मिल रही है और इनको भी मजे ही आएंगे। तो आई होप किसी को गुस्सा ना आ रहा हो, तो गुस्सा आ रहा हो तो भाई आई डोंट केयर। मेरे को कुछ अच्छा करना था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस चीज़ को कुछ बताने का, बट फॉर सम रीजंस कि कर नहीं पा रहा था मैं। हाँ तो अटेंशन स्पैन तुम्हारा इसी चीज़ से खत्म होता है। अगर तुम्हारा कोई पास्ट में तुम्हारा कोई ट्रॉमा रहा है किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, या फिर तुम्हें कोई तुम्हारा एक्स रहा था या रही थी, तो वो चीज़ें फिर बच्चे को याद आ जाती हैं। फिर वो जाता है अपना दिमाग फ्रेश करने के लिए अपने बढ़िया से इंस्टाग्राम पे, जिसको वो अपना भाई मानता है, तो इंस्टाग्राम पे जाता है और फिर वही वही पुरानी चीज़ें, रील्स एक दूसरे को भेज भेज के और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वही चीज़ें चल रही हैं, और बस इसी चीज़ से तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब होता है। अच्छी चीज़ें फॉर श्योर ये टीचर करते हैं, बट जब बुरी चीज़ें करते हैं तो वो बुरी चीज़ें अच्छी चीज़ों को कैंसिल आउट कर देती हैं। अगर माइनस का डी है और उसमें तुम प्लस का डी करते हो तो डी और डी कट जाता है, इसका आंसर जीरो आता है। वैसे ही है। ओके, उसका आगे का है कि क्या मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ। तो अगर तुम्हें ये देखना है तो ये मैंने तुम्हें अभी भी बता रखा है। ये वाला जब मैंने इसके बारे में बात करी थी तो एक तो ये सुन लो, और क्या मैं ये सुन, हाँ एक इसके बारे में बात करी थी, और हाँ ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को सुन लो। याद करो कि मैंने इसमें क्या कहा था, कि टीचर्स के बारे में कुछ मैंने कहा था, और इसमें भी फ्री एजुकेशन के बारे में। तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। फॉर श्योर मेरी मेरी मानो तो बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि वही है कि तुम्हें आधा अधूरा कंटेंट दिया जाएगा। मैंने एक टीचर थे उनकी मैंने वीडियोस देखी, 10 घंटे का लेक्चर था, 10 घंटे का वन शॉट था, और उन्होंने उस
पूरे टाइम उन्होंने हमें थ्योरी करवाई, मतलब थ्योरी नहीं, अराउंड अराउंड 8 घंटे थ्योरी करी मैंने। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, उन्होंने उस चीज़ पे अराउंड अराउंड 1 घंटे में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ओके। तो तुम 10 घंटे का लेक्चर पढ़ा रहे हो, चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा उस चीज़ को फास्ट भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 27 घंटे में या 28 घंटे में पढ़ा के रखा है। हाँ, तुम उनसे आधी स्पीड में मतलब उनसे डबल स्पीड में पढ़ा सकते हो क्या? नहीं पढ़ा सकते। क्या तुम उन चीज़ों को थोड़ा डाउनग्रेड करके पढ़ा सकते हो क्या? हाँ, पढ़ा सकते हो ना। तो तुम इतना गंदा क्यों कर रहे हो? हम्म। उस बंदे ने इन्होंने क्या करा, इन्होंने 10 घंटे का पूरा लेक्चर मेरे को दिखाया क्वाड्रेटिक का। उस बंदे ने पिछले साल लेक्चर बनाए क्वाड्रेटिक के, एंड वो क्वाड्रेटिक का लेक्चर अराउंड अराउंड 5 घंटे का था। और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी 5 घंटे की होगी, मे बी इतना ही होगा, 10 11 12 घंटे लगा। तो उस बंदे ने हमें 10 घंटे लगाए, जिसमें हमने उसने सारे जेई मेंस के पुराने पीवाईक्यू सॉल्व करे और थ्योरी अच्छे से कराई। 10 घंटे में उस बंदे ने ये करा दिया। और ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े कोचिंग लेवल के टीचर्स ये करवा रहे हैं हमें कि बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स पे मैं तुम्हें बस इतना ही करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी औकात ही इतनी है। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो पेड बैच में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है यार, करें यार, जो जिसको जो करना है वो करो। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या नहीं। तो फॉर श्योर तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, इसके बाद है स्टडी का मन नहीं करता पर आईआईटी जाना है। ओके, तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो आप क्या करो कि इस वीडियो को बंद कर दो फटाफट से, एंड बाय।